हाय व्यूवर्स, अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं या नए यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके चैनल के लिए। इसके अंदर वो सेटिंग बताई गई हैं तफसीलात के साथ। थोड़ी वीडियो लंबी तो है, लेकिन इसमें क्योंकि तफसीलात के साथ बताते हैं तो थोड़ी लंबी तो होती ही है। तो इसमें एक एक ऑप्शन को तफसील से बताया गया और मुकम्मल समझाया गया है। तो इसको आप मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अपने चैनल की SEO सेटिंग आप खुद कर सकेंगे, बल्कि किसी को कर देने के काबिल भी हो जाएंगे। तो अक्सर लोग कुछ सेटिंग्स बता देते हैं लेकिन उसकी तफसीलात नहीं बताते और कुछ छोड़ भी देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक एक सेटिंग आपको तफसील से बताऊंगा, उसका क्या मकसद है, डिफॉल्ट सेटिंग है, ऑटो कैप्शंस हैं, ये क्या सेटिंग्स हैं, ये क्या काम करती हैं। तो इसके अंदर मुकम्मल मालूमात है और इसको मुकम्मल आप ट्रेंड होने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपके चैनल के बूस्ट के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो चले आए शुरू करते हैं। इसको हम मोबाइल से करेंगे। सबसे पहले आपने मोबाइल में चले जाना है और मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम खोल के वहां पे आपने ये लिख देना YT, इस तरह से ये लकीर देनी है, स्टूडियो लॉगिन लिख लेना है और सर्च कर देना। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपने यहाँ पे ये देखिए लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो इस तरह से आपका स्टूडियो खुलने के बाद वापस वो क्रोम के ऊपर आ जाएगा, गूगल क्रोम पे, और इस तरह से आपको शो होगा। ये जो डिस्प्ले अभी हमें शो हो रहा है ये मुकम्मल PC की तरह शो हो रहा है। तो अभी हम कंप्यूटर पे करते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको करना है तो थोड़ा जूम इन और थोड़ा जूम आउट करके ये सेटिंग अपनी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग में कुछ सेटिंग ऐसी होंगी जो आपको मालूम होगी लेकिन उसकी तफसीलात मालूम नहीं होगी। तो ये देखें, यहाँ पे शुरू में आता है जर्नल। यहाँ पे हमने USA डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी करेंसी पाकिस्तानी रुपीज और इंडियन रुपीज जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मकसद ये होता है कि आपने जो अर्निंग की है वो आपको किस करेंसी में शो हो, तो ये सिर्फ उसके लिए। अच्छा, दूसरे में जाते हैं हम चैनल्स में। अच्छा, चैनल में यहाँ पे आ जाता है बेसिक। अच्छा, यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंट सेलेक्ट करनी होती है, जिस कंट्री में आप रहते हैं। तो यहाँ पे अक्सर लोग भूल के यूनाइटेड स्टेट या वहाँ की करेंसी का CTR लेने के लिए कंट्री गलत सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, उसके बाद आपके यहाँ पे होते हैं ये कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये आपके चैनल के होते हैं। तो चैनल के कीवर्ड्स के अंदर ये है कि आप जो सेलेक्ट करते हैं तो आपका चैनल सर्चिंग में आए, तो ये उसके लिए होता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं उस तरह के भी आप इसके अंदर कीवर्ड्स दे सकते हैं और इसके अंदर अपने चैनल के नाम और अपना नाम वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करें, आपका नया चैनल है तो इसके अंदर वो कीवर्ड्स दें जिसके ऊपर आपका चैनल है और आप जिसके ऊपर जिस तरह का काम करते हैं उस तरह के यहाँ पे दें। जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ दिए हुए, A1 अलीफ, मोहसिन निज़ाम, जिस तरह से यहाँ सर्च किया जा सकता है। स्पेस, विदाउट स्पेस, हाउ टू टेक। लिखने कैसे हैं, यहाँ से जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने YouTube लिख दिया और ये हम कॉमा देंगे तो ये देखें हमारा ये कीवर्ड बन गया चैनल का। तो इसको हम यहाँ पे जो है सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऑडियंस सेटिंग। तो ऑडियंस सेटिंग ये बहुत ही जरूरी सेटिंग है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ के करना है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ऑडियंस सेटिंग है ये हमारी ऑडियंस के लिए है कि हम उसको किस तरह से इस चैनल के ऊपर रखना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि ये मैंने रखा हुआ है नो सेट दिस चैनल आस्क नॉट मेड फॉर किड्स। तो ये मतलब चैनल बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे रखेंगे। वीडियोस अगर बच्चों के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे है कि नो, बच्चों के लिए भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर यह है कि बच्चे देख भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चे भी ना देखें। और दूसरा है ये आई वॉन्ट रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। तो यहाँ पे वो इसलिए है कि हम हर वीडियो की सेटिंग के ऊपर डालेंगे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उस टाइम सेटिंग करेंगे कि ये बच्चों के लिए है आया या बच्चों के लिए नहीं है, तो ये उसके लिए है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही है कि बच्चों के लिए नहीं बनाता, तो ये मैंने डाल दी। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है, ये है गूगल एड्स के लिए। अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं, अपनी चैनल की प्रमोशन करते हैं या किसी की चैनल की वीडियो के ऊपर प्रमोशन करना चाहते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको हम रहने देते हैं, ये उसके लिए हो जाता है, इसको हम नहीं करते। ऑटोमेटिक कैप्शंस, तो ये उसके लिए है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई इस तरह के आप अल्फाज बोल दे जाते हैं जो नामुनासिब हो, तो ये उसको कैप्चर करने के लिए होता है। ये मुझे ठीक से समझ नहीं आता, मैंने इसको अनचेक किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डिसेबल्स ऐड। तो ये है कि कुछ तरह के एड्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मैं महदूद किस्म के ऐड चलें, जिसके तो ये एड्स को महदूद करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे YouTube कहता है कि आप इसको रोके नहीं तो आपके ऐड बहुत ज़्यादा महदूद हो सकते हैं। तो इसको मैंने वैसे छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये आ जाता है अलाउ व्यूवर्स टू क्लिप माई कंटेंट। तो ये इसके लिए है कि अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो इसका मकसद है कि आपके जो व्यूवर्स हैं थोड़ा सा क्लिप आपका वो कहीं भेज भी सकते हैं या उसको थोड़ा सा क्लिप कहीं भेज सकते हैं व्हाट्सएप इमो इधर उधर भेजने के लिए, तो उसके लिए होता है। तो इसको भी मैंने अनचेक किया हुआ है। बाकी ये जो है इसको रहने दें। ये मजीद जो है मैनेज यूट्यूब अकाउंट्स, तो इसको रहने देते हैं, ये
हार्ड, इसकी जरूरत नहीं पड़ती एसईओ में। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन जो होता है ये वाला, इसमें ये जो पहला है स्टैंडर्ड फीचर्स, ये तो आपको खुद ब खुद इनेबल मिलेगा। दूसरा होता है जो इसके अंदर आपने यहाँ पे फोन नंबर दे के वेरीफाई करना होता है। ये सबको तकरीबन पता है कि इसके बाद आप थंबनेल, कस्टम थंबनेल और 15 मिनट तक से ऊपर की लॉन्ग वीडियो और लाइव वगैरह इसके ऊपर आ सकते हैं अपना नंबर वेरीफाई करने के बाद। नंबर वेरीफाई तो ये वेरीफाई तकरीबन हर कोई करता है। और तीसरा जो ये फीचर होता है एडवांस फीचर, वीडियो वेरिफिकेशन है, ऑडियो वेरिफिकेशन है या चैनल हिस्ट्री है, तो ये आपको तब भी करना चाहिए जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम पड़ती है। और इसको आप इस टाइम ऐसे ही छोड़ दें और ये खुद ब खुद इनेबल हो जाता है। आपकी जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती रहती है तो चैनल हिस्ट्री पे भी ये खुद ब खुद इनेबल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट। ये बहुत ही मज़े की सेटिंग है, अक्सर लोगों को इसका नहीं है पता, तो इसको अच्छे से आप समझ लें तो आपको बहुत ही आसानी होगी हर वीडियो अपलोड करते वक्त। तो ये अपलोड डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप टाइटल में पहले से लिख के रख सकते हैं। जब आप वीडियो ऐड करें, वीडियो आप कोई भी अपलोड करें तो उसके अंदर टाइटल खुद ब खुद वैसे का लिखा हुआ आ जाए जैसे ये है सब्सक्राइब माई चैनल, और उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। और ये कुछ डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जैसे है सब्सक्राइब माई चैनल और उसका लिंक है, और इसी तरह कुछ हैशटैग है। तो ये आप कुछ ऐसे हैं जो हर वीडियो में आपको लिखना होता है, डालना होता है, और उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। टाइटल तो हर का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कहते हैं कि हर वीडियो में आए, तो वो यहाँ पे एक दफा ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल, और इसमें टैग्स भी हैं, आगे दिखाता हूँ आपको। वो टैग्स वगैरह वैसे के वैसे आ जाएंगे, और कुछ टैग जो आपको ऐड करने होते हैं हर वीडियोस में, तो वो यहाँ पे खुद ब खुद वो आ जाएंगे। अच्छा, ये उसके लिए हो गया। ये हो गया जी, सॉरी, इसको मैंने प्राइवेट किया हुआ है, इसको अनलिस्टेड करते हैं। ये इसका ये बेनिफिट होता है कि आपकी वीडियो जो है फौरन ही पब्लिश हो जाए, जैसे ही आप अपलोड करें, या प्राइवेट या अनपब्लिश। तो ये अनलिस्टेड, इसको मैं अनलिस्टेड कर देता हूँ। उसका ये फायदा है कि जब तक आपकी वीडियो मुकम्मल अपलोड नहीं हो जाती, एसईओ नहीं हो जाती, आप अगर एक दफ़ा देख लें, अच्छे तरह से जांच पड़ताल कर लें, फिर इसको आप पब्लिश कर दें। उसके बाद आ जाते हैं ये टैग्स। तो ये टैग्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये मैं कॉमा दूंगा तो ये मेरा एक हैशटैग, इसमें कॉमा दूंगा, ये मेरा एक टैग हो जाएगा। और चैनल का नाम लिखने के बाद मैं कॉमा दूंगा तो दूसरा हो जाएगा। और इसी तरह ये लिख के मैं कॉमा दूंगा तो ये तीसरा मेरा हो जाएगा। और इसको मैं सेव करूंगा। इसको मैं सेव करूंगा तो फिर आपको दिखाता हूँ। उसी तरह दोबारा सेटिंग्स में आके ये देखें, सेटिंग सेव्स। अच्छा, दोबारा वहीं पे आ गया हूँ तो देखें आप, मैंने हैशटैग ये बाद में ऐड किए थे तो ये आए हुए हैं। तो इसका ये, और मैंने इसको अनलिस्टेड कर दिया था, पहले वो प्राइवेट पे थी, उसके बाद आए थे एडवांस सेटिंग में। तो एडवांस सेटिंग में ऑटो चैप्टर, तो ये ऑटो चैप्टर बहुत ही मज़े का फीचर है। इसका होता ये है कि सेटिंग्स में इसको हम अलाउ कर देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम लिख देते हैं कि मैं ऑटो चैप्टर मैंने किस टाइम अपनी ड्यूरेशन के दौरान बताया कि उसका टाइम लिख दूंगा, मतलब जो टाइम चल रहा है मैं नीचे लिख दूंगा कि 3 मिनट फर्ज करें 25 सेकंड। इसी तरह डिफॉल्ट सेटिंग मैंने बताया 5 मिनट 21 सेकंड पे। इसी तरह मैंने डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बताया, वो 6 मिनट 12 सेकंड पे, तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा टाइम, उसके आगे लिख दूंगा कि मैंने इस टाइम पे ये चीज़ बताई है। तो देखने वाले व्यूअर को ये फायदा हो जाता है कि वो चीज़ दोबारा से आके देखना होता है। तो ये मैं नीचे डाल भी दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन खोलें, उसके नीचे देखें, वो लिखा हुए होंगे टाइम, उसके आगे लिखा होगा कि इस टाइम पे मैंने क्या बताया। तो आप वहाँ पे जो आप दोबारा देखना चाहें उस चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे ले आएगी और आपको कोई चीज़ समझने में आसानी होगी। तो ये ऑटोमेटिक कैप्चर बहुत ही मज़ेदार फीचर है, तो ये उसके लिए है। तो इसको मैंने वैसे भी इसको अलाउ होना चाहिए, आप इसको अलाउ रखें। और ये होता है लाइसेंस। तो ये लाइसेंस होता है ये अंडर यूट्यूब लाइसेंस का मतलब है कि ये सिर्फ वीडियो यूट्यूब के लिए है। आप इसको, आपका कोई क्लिप और आपकी कोई वीडियो का कंटेंट में यूज नहीं कर सकता। अगर आप इसको नीचे कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी कॉपीराइट फ्री होगी। आपकी वीडियो कोई भी अपने चैनल पे इस्तेमाल करेगा तो उसको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी और वो आप कंटेंट यूज कर सकता है। तो हमारा मकसद है हमारा कंटेंट हमारे लिए ही। और दूसरा यहाँ पे कैटेगरी है, आप अपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद है जी वीडियो लैंग्वेज। तो आप वीडियो के अंदर कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने इधर लिखनी होती है। अक्सर लोग यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं, इस तरह नहीं, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही लिखें। और इसके बाद ये जो है ये होता है अमेरिका की कुछ चैनल्स वगैरह के वो हैं, पॉलिसीज वगैरह हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। इसको अक्सर हर जगह पे ऐसे ही मिलता है। और ये आ जाता है
टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। टाइटल एंड लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन आप किस जुबान में लिख रहे हैं। अगर हम वैसे तो लिखते तो उर्दू में है, जैसे कि यूट्यूब चैनल का एसईओ कैसे करें, लेकिन कीवर्ड तो हमारे इंग्लिश में होते हैं ना, WES, तो हम उसको AB से अलिफ बे में तो नहीं लिखते। तो इस तरह उसको हमने यहाँ पे वो लैंग्वेज देनी होती है कि हम जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन की हमारी कौन सी जुबान है जिसके अंदर हम लिख रहे हैं। तो ये मैंने इंग्लिश किया हुआ है क्योंकि इंग्लिश के अंदर होते तो उर्दू के अल्फाज हैं लेकिन लिखते तो हम इंग्लिश में हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कमेंट्स। तो कमेंट्स मैंने ऑन रखे हुए हैं। अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो आप जो है वीडियोस के नीचे लोग कमेंट्स कर सकेंगे। अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद ऑन रखने के बाद भी कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन है, कस्टम मॉडिफिकेशन, कि आप इसके अंदर दे सकते हैं कि हर कोई कमेंट्स कर सके, डोंट होल्ड कोई भी नहीं है। और इसके अंदर कुछ होल्ड है कि जब तक आप रिव्यू करेंगे, बेसिक कर देंगे तो कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो यूट्यूब को लगेगा तो उसको होल्ड करेगा, और आप उसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद उसको अलाउ करेंगे तो वो उस वीडियो के नीचे लोगों को शो होंगे। और उसके बाद ये जो आ जाता है तीसरा, इसके अंदर है कि कुछ नामुनासिब से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज लोग देते हैं, तो उसको होल्ड कर लेगा के लिए। और यहाँ पे होल्ड ऑल कमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि तमाम जो है कमेंट्स आपके होल्ड हो जाएंगे। आप उसका पहले रिव्यू करेंगे, उसको अलाउ करेंगे, उसके बाद जो है यूट्यूब आपकी वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स शो करेगा। तो मैंने नोन किया है, तो आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ आए वो सेटिंग कर लें। नीचे ये आ जाता है लाइक के लिए। ये अगर आप दिखाना चाहते हैं आपकी वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया, आप उन्हें दिखाना है तो इसको टिक कर दें, अगर नहीं दिखाना तो इसको अनटिक कर दें, ये उसके लिए है। उसके बाद आ जाता है मोनेटाइजेशन। तो ये उस टाइम का होता है जब मोनेटाइज आपका चैनल हो चुका होता है, उस टाइम ज्यादा कारआमद होता है। यहाँ पे जब प्लीज ऐड ड्यूरेशन वीडियो मिड रोल, तो ये कह रहा है 8 मिनट। ये देखें तो ये उसलिए होता है, अगर इसको अनटिक कर देंगे तो आपका जो स्टार्टिंग में ऐड आता है 8 मिनट से वीडियो लंबी होगी, तो उसके बीच में बाज़ औक़ात हम वीडियो देख रहे हो तो बीच में जो ऐड आते हैं, तो इसको आप अनटिक रखेंगे तो आपके ऐड बीच में नहीं चलेंगे। पूरी की वीडियो में कोई ऐड नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में ऐड आएगा या लास्ट में। तो हमारा तो मकसद यहाँ पे कमाना ही है सबका तकरीबन, तो इसको हम जो है टिकी रखेंगे कि 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो है तो उसके अंदर खुद ब खुद ही जहाँ पे यूट्यूब को मुनासिब लगता है ऐड करता जाता है, और आपके ऐड यूट्यूब के बीच में भी आते रहते हैं। तो ये उसके लिए है। मजीद ये यहाँ पे पहले सेटिंग होती थी कि उसके अंदर आप स्किपेबल, नॉन स्किपेबल ऐड देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, कौन कौन से, तो अभी वो ख़त्म हो गया। अभी जो है वो खुद ब खुद यूट्यूब देता रहता है। अच्छा, उसके बाद आता है ये परमिशंस। तो परमिशंस में जो है ना, आपका ये आपको बताता है कि आप इसके अंदर ऑनर हो। आपका यहाँ पे नाम आ जाता है चैनल का, नीचे आपका ईमेल जो आपको हाइड रखना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। और इसमें आ जाता है एक कि आप किसको परमिशन, यहाँ पे इनवाइट में हम जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है इस ईमेल, इसके अंदर अख्तियारात देना चाहते हैं तो उसको समझते हैं। और ये कह रहा है कि ये जो आप सेंड करेंगे ईमेल वो 30 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद लिंक जाएगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे है मैनेजर आप कर सकते हैं, एडिटर कर सकते हैं, एडिटर लिमिटेड कर सकते हैं, सब टाइटल एडिटर कर सकते हैं, व्यूवर और व्यूवर लिमिटेड। तो इसके अंदर वो है कि आप इसको जब इनवाइट करेंगे, आप उसको ईमेल देंगे। ये तब होता है जब आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाता है और आपको हैंडल करना मुश्किल होता है एडिटिंग करने के लिए या उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए या उसको मैनेज करने के लिए। आप किसी को मैनेजर बना देते हैं तो वो एक महदूद लिमिट में रह के आपके चैनल पे काम कर सकता है, आपके चैनल की देखभाल कर सकता है और आपके चैनल को मैनेजमेंट कर सकता है या चैनल में एडिटिंग कर सकता है। तो ये उसके लिए होता है एडिटर जो है लिमिटेड। तो ये हम वहाँ पे ईमेल देते हैं तो उसके बाद उसको सेंड हो जाता है। उसको यहाँ पे अख्तियारात सेलेक्ट करते हैं, मजीद भी इसकी सेटिंग्स होती हैं, अख्तियारात महदूद किए जाते हैं, ज़्यादा दिए जाते हैं, तो उसके बाद वो यहाँ पे शो होते रहते हैं। हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तकरीबन यूट्यूबर खुद ही करते हैं, तो इसके अंदर वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तब ज़रूरत पड़ती है जब आपका चैनल बहुत बड़ा होता है और आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं या अपने मुलाजमीन रखना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में हम जाएंगे तो इसके अंदर कुछ ये मॉडरेटर होते हैं, तो इसकी मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पे आता है हाइड यूज़र। तो यहाँ पे कुछ यूज़र हैं जिसको हम, तो आपको मैंने अपना नाम लिखा तो ये मेरा नाम आ गया, ये देखिए मेरे चैनल का नाम और फोटो आ गया। तो यहाँ पे वो यूज़र्स हैं जिससे आप तंग हैं, आपको परेशान करते हैं और आपको कहते हैं कि ये आपके चैनल पे दिखे ही नहीं, ना आपका वो कंटेंट देख सकें और ना ही वो आपके वीडियो के नीचे कमेंट्स वगैरह कर सकें, आपका चैनल मुकम्मल उनके आगे हाइड हो। तो उसका आप अगर यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं, इसी तरह किसी को भी सिलेक्ट कर देते हैं तो वो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। आप जितने भी यहाँ पे हाइड यूज़र कर सकते हैं। तो ये उसके लिए है।
और हो सकता है इस फ्यूचर्स में, इस सेटिंग्स में आपको कुछ सेटिंग्स ना नज़र आ रही हो, तो ये शायद आपका उस तरह इस वजह से नहीं होगी कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो इस तरह से भी होगा शायद कुछ सेटिंग्स अगर आपको यहाँ पे शो ना हो रही हो तो ये आप अलाउ करते हैं। तो ये तमाम चैनल्स के लिए होता है। और यहाँ पे आप कहते हैं नहीं जी, जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ वो इसको रीडायरेक्ट कर सकें, और रीडायरेक्ट क्या मुझे सही तरह से तफसीलात नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद है जी ब्लॉक कीवर्ड्स। तो यहाँ पे वो कीवर्ड्स हैं जो आप कहते हैं कि यहाँ पे गाली गलौज देता है, या फिर आपकी पर्सनल फैमिली में या किन चीज़ों को, या आपके फ़ोन नंबर्स वगैरह, या आपकी कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी पर्सनल हैं, और यहाँ पे वो नीचे कोई शरारत के तौर पे लिखता है या आपको गुस्सा दिलाने के लिए गाली गलौज करता है, तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आप कमेंट्स में नीचे शो नहीं होंगे, वो अल्फाज हाइड हो जाएंगे। तो आप यहाँ वो लिख सकते हैं। और ब्लॉक लिंक है तो ये आप लाजमी किया करें, क्योंकि ये ब्लॉक लिंक है, अक्सर लोग आपके नीचे आके अपनी वेबसाइट या अपनी यूट्यूब की चैनल के नीचे अपने चैनल के लिंक्स डाल देते हैं, या फिर चैनल हैक करने के लिए हैकर भी इस तरह का ये हरबा करते हैं कि लिंक ऐसा दे देते हैं कि आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आप वहाँ पे हैक हो जाते हैं। ये लिंक जो है आपने ब्लॉक कर देने हैं, तो मैंने ये ब्लॉक किए हैं, तो लिंक्स ब्लॉक हैं। उसके बाद ये डिफॉल्ट आ जाता है, तो ये वही सेम है, कमेंट्स के बारे में है, तो मैंने वही नोन किया हुआ है। यहाँ पे होल्ड जो मैंने किए हुए हैं कि कुछ अगर ऐसे हैं जो कि ये लाइव चैट के लिए है, तो लाइव चैट के दौरान कुछ ऐसे जो गाली गलौज के हों कमेंट्स, तो उसको होल्ड कर लिया जाए, ये उसके लिए। ये एग्रीमेंट वगैरह ये तो इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सेटिंग होने के बाद एक और सेटिंग्स भी है, तो वो भी थोड़ी सी आप समझ लें, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा, इस सेटिंग्स के बाद हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम चैनल कस्टमाइजेशन में। तो यहाँ पे ये देखें लेआउट। ये लेआउट वो है कि यहाँ पे आपके वीडियो शॉप स्लाइड का मतलब है कि सबसे ऊपर आपकी जो वीडियो शो आपने वो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद उसके नीचे, और ये आ रहा है फॉर यू। तो फॉर यू के लिए ये देखें, फ्यूचर्स के लिए ये देखें, फॉर यू के लिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो ये वीडियो आ रही है। उसके भी अगर आप यहाँ से ऐड करते हैं तो ऐड के अंदर ये प्ले लिस्ट वगैरह हैं, तो ये मैंने दी हुई है, प्ले लिस्ट है मेरी कुछ, और ये नीचे शॉर्ट्स हैं। तो ये आप यहाँ पे इन वीडियो को ऐसे लगा लें, तो ये आपका जैसे भी नया यूजर या पुराना आपका सब्सक्राइबर आपके मेन पेज होम पेज पे आता है तो उसको ये दिखाई देता है। उसके बाद ये आ जाता है ब्रांडिंग। तो इसके अंदर वही चीज़ है, ये मेन लोगो होता है जैसे कि आपकी तस्वीर की जगह शो होता है, और ये होता है आपका बैनर जो आपको यहाँ बैक साइड पे बड़ा सा नजर आ रहा होता है, ये वो वाली चीज़ है। यहाँ आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके साइज भी लिखे हुए हैं, और उसको कितनी MB ज़्यादा से ज़्यादा और कौन सी फाइल में और कौन से साइज के अंदर आप उसको बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। और तीसरा जो ये आ रहा है ये है कि आप इसके अंदर इस एंड वीडियो में आए, ये साइड में जब हम वीडियो देखते हैं छोटा सा, जैसे आपको ये नीचे मेरा यहाँ पे नज़र आ रहा होता है मेरी तस्वीर, तो ये वहाँ पे अक्सर लोग सब्सक्राइब भी लिखते हैं, तो वहाँ पे आप वो लगा सकते हैं। और उस एंड वीडियो में आए या शुरू में आ जाए या कस्टमाइज स्टार्ट, तो मैंने ये कस्टमाइज स्टार्ट टाइम दिया हुआ है जो कि 0.5 सेकंड है, कि मेरी वीडियो स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद मेरा ये लोगो शो हो जाता है। तो ये मैंने ये सेटिंग की हुई है। बेसिक इन्फो में वही है, चैनल का आपका नाम है, और ये होता है, ये एक हैंडलेट नाम होता है, जैसे कि आप इसको शॉर्ट अल्फाज में @A1 अलिफ है, तो आपका नाम जो भी होगा आपके चैनल का, तो उसको आपके सामने ये @ के आगे इस तरह से लिखा होगा, तो आप ये किसी को देंगे तो उसको सर्च करने में आसानी होगी। तो अगर आपके चैनल के आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आप समझते हैं कि यार ये नामुनासिब है, तो उसको आप काट के उसके आगे कुछ भी लिख के, और यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ये नहीं, ये कह रहा है ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको मजीद हटा के कोई और चीज़ लिखता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि ये अवेलेबल है, तो वो कह रहा है नहीं है, ये नीचे ऑप्शन दे रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको करता हूँ तो ये देखें, ये अभी बता रहा है ये अवेलेबल है। आप अपने चैनल का नाम जो है किसी को देने के लिए, उसको शॉर्ट अल्फाज में सर्च करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे वो लिखेंगे तो ये शो हो जाएगा, ये टिक हो रहा है। तो मैं इसको भी पब्लिश करूंगा तो ये इस तरह चेंज हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं करना। के बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन आप जरूर लिखें, चाहे मुख्तसर सी, तो जो मुझे जो कुछ आता है आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और ये सब्सक्राइब का लिखा हुआ है मैंने, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और यहाँ पे जो है मैंने लिंक नहीं देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इट्स माई प्लेजर टू थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आगे नाम लिखा हुआ है, तो वो नाम लिख के यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे @ लिख दूं तो शायद ये क्लिकेबल हो जाए, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये उसी के नाम से आ रहा है। मजीद यहाँ पे आप जो है नीचे जाते हैं, अपना ट्विटर ये लिंक्स ऐड करेंगे, आगे जो भी है फेसबुक लिखेंगे, उसका लिंक लगा देंगे, जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे, तो वो वहाँ पे लोगों के साथ आपके
उसमें आ जाए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस ईमेल से कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो उसका ईमेल यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का ईमेल नहीं देना होता, यहाँ पे आपने वो ले देना होता है जिससे आपसे कोई रब्ता करके आपसे बातचीत कर सके। तो यहाँ पे आप वही ईमेल दें, अपने चैनल का ना दें। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे चेंजिंग की थी ताकि वो सेफ ना हो जाए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। तो इस तरह की सेटिंग्स आपने अपने चैनल पे करनी है तो आपका चैनल इंशाल्लाह बूस्ट होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।